Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine at your home. Today we are going to start our lecture number 5. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कवर करना है, तो आप मेरे साथ साथ कीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशंस पढ़ाना चाहूँगी, जिसको आपने अंडरलाइन करना और अच्छे से याद करना है। ओपन योर पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में सबसे पहले आप देखिए, आपको जब हमने पिछले लेक्चर में किस किस की डेफिनेशन कवर की थी, फिनिट की, इनफिनिट सेट की और इक्वल सेट की, सॉरी एम्प्टी और नॉट एम्प्टी सेट की। आज हमने अपने इस लेक्चर में डेफिनेशंस कवर करनी है सिंगलटन सेट की। अंडरलाइन करें, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए बी 1/3 एक्सेट्रा आर सिंगलटन सेट्स। जी स्टूडेंट्स, का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, इट मीन्स इसके अंदर सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट मौजूद हो, तो वो कौन सा सेट कहलाता है? सिंगलटन सेट। जैसे कि आगे एग्जांपल्स दी हुई है, ये हमारे पास एक सेट है और इसमें एक ही एलिमेंट ए मौजूद है, इट मीन्स इस सेट में एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। इसी तरह ये देखें बी, एक ही सेट के अंदर एक एलिमेंट बी मौजूद है, तो वो कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। तो आपसे अगर पेपर में या टेस्ट में या सिंगलटन की डेफिनेशन आपको पूछी जाए तो आपने क्या कहना है? अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल आगे आपने 2 या 3 एग्जाम्पल्स इसकी दे देनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता चाहिए व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट। अंडरलाइन करें, two sets are called equivalent if and only if one-to-one correspondence can be established between them. It means कोई भी दो ऐसे सेट जिनके अंदर दोनों सेट्स के अंदर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद होगी, एस्टेब्लिश हो रही होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है ए इज इक्वल 1 2 3 4 और सेकंड बी इज इक्वल ए बी सी डी। आपको नजर आ रहा है एलिमेंट्स तो अलग अलग है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है, लेकिन इसमें भी टोटल 4 एलिमेंट है, इसमें भी टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आप 1 को देखें, वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ है? ए से। 2 इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस टू बी। 3 इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस टू सी। 4 इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस टू डी। इट मीन्स अगर आपके पास कोई दो सेट्स मौजूद हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि इक्विवेलेंट है और नॉट इक्विवेलेंट है? अगर तो एलिमेंट्स के अंदर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस स्टैब्लिश हो रही होगी तो वो इक्विवेलेंट सेट है, और अगर नहीं हो रही होगी तो वो नॉट इक्विवेलेंट। जैसे कि ये देखें C 1 3 5 7 है एंड D A E I O U है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है A से। 3 is 1-to-1 correspondence to E. 5 is 1-to-1 correspondence to I. 7 is 1-to-1 correspondence to O. लेकिन अब आप देखें लास्ट में हमारे पास कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसको हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकें U के साथ। इट मीन्स इसमें 4 एलिमेंट्स और इसमें 5, इनके दरमियान एलिमेंट्स की 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ये कौन सा सेट है? नॉट इक्विवेलेंट। नॉट इक्विवेलेंट डेफिनेशन अंडरलाइन करें, two sets are called non-equivalent if 1-to-1 correspondence cannot establish between them. It means अगर किसी दो सेट्स में 1-to-1 correspondence नहीं होगी तो वो नॉट इक्विवेलेंट सेट होगा, और अगर 1-to-1 correspondence होगी तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज पे आपको बताना चाहिए व्हाट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट की डेफिनेशन देखें, सपोज सेट P एंड सेट Q आर एनी टू सेट्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट P है 1 2 3 4 और दूसरा सेट Q है 3 1 5 2 4। हमने देखना है कि तो P के अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं, वही Q के अंदर भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों। जैसे कि देखिए 1, इसमें 1 मौजूद है, इट मीन्स ये इक्वल है। 2 इसमें भी मौजूद है। 3 P सेट में है, 3 Q सेट में भी है। 4 P सेट में है, 4 Q सेट में भी है। 5 P सेट में है और 5 Q सेट में भी है। इट मीन्स P के तमाम एलिमेंट्स Q में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे P इज इक्वल टू Q।
इसके बाद आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए। एवरी सेट आपको बतानी चाहिए सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। Subset, if each element of a set A is also an element of a set B, then the set A is called the subset of the set B, which is denoted by the symbol this, e.g. देखें, अगर एक एलिमेंट सेट A के तमाम एलिमेंट जो है अगर सेट B में मौजूद होंगे तो हम क्या कहेंगे, सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। और इसके लिए सिंबल हम ये सिंबल यूज करते हैं, C बना के नीचे लाइन। देखें फॉर एग्जांपल A मेरे पास है 2 4 6 8 10। अब आप देखें 2 B में मौजूद है, यस। 4 एलिमेंट B सेट में मौजूद है, यस। 6 एलिमेंट B सेट में मौजूद है, यस। 8 एलिमेंट B सेट में मौजूद है, यस। 10 एलिमेंट B सेट में मौजूद है, यस। इट मीन्स A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। आप इसको ये भी कह सकते हैं एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इट्स सेट। आपको ये भी बताना चाहिए कि हर सेट जो है वो अपने ही सबसेट का सबसेट भी होता है, यानी कि आप कह सकते हैं A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A, B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ B। ओके, नेक्स्ट इज सुपरसेट। इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन द सेट B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ सेट A। इट मीन्स अगर A जो है B का प्रॉपर सबसेट है तो हम क्या कहेंगे, B भी A का सुपर सेट है। दोबारा करते हैं, इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन द सेट B इज ऑल द सुपर सेट ऑफ सेट A। दैट इज B इज अ सुपर सेट ऑफ सेट A दैट कैन बी रीड एज B इज द सुपर सेट ऑफ सेट A। इट मीन्स आपका इसका फेज है कि सबसेट का B की तरफ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि B जो है सुपर सेट है A का। ठीक है, वैसे तो अगर आप पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, लेकिन अगर आप एज अ सुपर सेट पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, B इज अ सुपर सेट ऑफ सेट A। ठीक है स्टूडेंट, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। हमें दो सेट्स गिवन है, हर क्वेश्चन में हमने बताना है कौन सा सेट इक्विवेलेंट है और कौन सा सेट नॉट इक्विवेलेंट है। फर्स्ट पार्ट देखें, A इज इक्वल 1 2 एंड B इज इक्वल 1 3 7। A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और B में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। इट मीन्स A के तमाम जो है एलिमेंट्स की 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस B के तमाम एलिमेंट्स के साथ नहीं हो रही। तो जब मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, मैंने आपको बताया था कि इसकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इसके साथ होनी चाहिए। इसमें नहीं हो रही तो आप क्या लिख देंगे, नॉट इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट विच इज A इज इक्वल AB, B इज इक्वल XY। A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और B में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इट मीन्स इसके हर एलिमेंट की 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ है, B के एलिमेंट्स की। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट। ओके, ये कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट। नाउ कम टू पार्ट 3 which is -2 -1 0 1 and B is 3 5 7 8। A में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, B में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। इट मीन्स इसके हर एलिमेंट 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है B के सेट के साथ। तो हम क्या कहेंगे, A के तमाम एलिमेंट B के तमाम एलिमेंट से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखते हैं, तो ये कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट। ओके, नाउ कम टू पार्ट 4। A इज इक्वल 0 1 2 3 4, B इज इक्वल 1 2 3 4। देखें A में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, और B में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो आप क्या कहेंगे, कौन सा, ये आपके पास कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखें, A इज इक्वल AEIOU और B इज इक्वल LMNO। A में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, B में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। मतलब आपका A के 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस B से नहीं बन रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन से सेट है, नॉट इक्विवेलेंट। इसी तरह देखें एक स्टेटमेंट वाला, द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या आने हैं, 4 नेचुरल नंबर्स आने हैं।
इट मीन्स 1 2 3 4। और इस सेट में क्या है, द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। 3 वाइल्ड एनिमल्स, कोई से भी लायन, टाइगर, बियर, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट है। इट मीन्स इसकी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बी सेट के साथ नहीं ना बन सकती, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्विवेलेंट सेट। इसी तरह नेक्स्ट देखें, द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5। द सेट ऑफ कलर इन पाकिस्तान फ्लैग। आपको पता है पाकिस्तान फ्लैग में कितने कलर्स हैं, 2। इट मीन्स इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये नॉट इक्विवेलेंट सेट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट। हमने बताना है कौन से सेट इक्वल है और कौन से नॉट इक्वल है। ए पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट देखें, ए इज इक्वल ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल बी ए ई डी सी। अब आपने देखना है इक्विवेलेंट में तो हमने सिर्फ एलिमेंट्स काउंट करने होते हैं, इसमें हमने इसके एलिमेंट्स सेम करने हैं। मतलब अगर इसमें ए है तो इसमें भी ए मौजूद होना चाहिए, इस सेट में बी है तो इसमें भी बी, इस सेट में सी है इसमें भी सी, इस सेट में डी है, बी सेट में भी डी, इस सेट में ई है, बी सेट में भी ई। तो मतलब तमाम एलिमेंट्स आपके सेम है, तो आपने क्या लिख देना है, इक्वल सेट। ठीक है, जिसके एलिमेंट सेम होंगे वो इक्वल और जो नहीं होंगे वो नॉट इक्वल। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन हम लेते हैं, a इज इक्वल 0 1 2 3 4। देखिए 0, अब अगर मैं 2 - 2 करूँ 0 इसमें आ रहा है, इस तरह 1, अगर मैं ये तो 0 हो गया, ठीक है। अगर आप देखिए 1, आप 6 - 2 करेंगे 4, 5 - 1 करेंगे 3, 4 - 2 करेंगे 2, 3 - 1 करेंगे 2। आपके पास 1 किसी को भी माइनस करके नहीं आ रहा, इट मीन्स हमारा जो एलिमेंट 1 है वो बी सेट में मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा सेट हो जाएगा, नॉट इक्वल सेट। ओके, आपने ऐसे लाइन लगा के आगे इसको सॉल्व कर देना है। नाउ कम टू आर, इसके बाकी के पार्ट्स आपने खुद ही अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू आर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज इफ ए इज इक्वल ए बी सी, बी इज इक्वल बी सी डी, सी इज इक्वल सी डी ई, डी इज इक्वल ए बी सी डी। ठीक है, 4 उन्होंने हमें सेट्स दिए हैं, ए बी सी डी। हमने इन्हें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नीचे ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, यस जी, आप देखें ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए के क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, और बी के क्या एलिमेंट है, बी सी डी। देखें ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ए तो है ही नहीं इसमें, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ए बी का सबसेट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखें, बी इज अ सबसेट ऑफ डी, बी जो है वो डी का सबसेट है, तो बी में क्या है, बी सी डी, और डी सेट में क्या है, ए बी सी डी। बी भी है हमारे सेट में, सी भी है हमारे सेट में और डी भी है, इट मीन्स बी के तमाम एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट देखें, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, सी इज अ सबसेट ऑफ डी। सी के एलिमेंट्स देखें, सी इसमें मौजूद है, डी भी मौजूद है, लेकिन ई मौजूद नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, और ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टूडेंट्स, अब आपने इसके बाकी के पार्ट्स इस तरह बुक पे खुद सॉल्व करने हैं। आज मैंने आपको 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करवाए हैं, इसको बुक पे सॉल्व करना है, और स्पेशली डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। ओके, और इसको अच्छे से अपना चैप्टर 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी ऑब्जेक्टिव और रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने अच्छे से लर्न भी करनी है और उसको याद भी करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।